अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अगर नहीं भी है तो मेरी आवाज़ सुन के ठीक ठाक हो जाएंगे। आजकल मैं थोड़ी सी गायब हूँ, लेकिन मैं जल्दी इसका रीज़न आप लोगों को बता दूँगी, फिर आप लोग भी मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि हो क्या रहा है। आप लोगों को पता है जो हाथ से सवैयाँ बनाते हैं, मतलब हम पंजाबियों में इसको कहते हैं पोटे की सवैयाँ, मतलब पोटा जो फिंगर टिप्स होती है ना उसको बोलते हैं। तो वो आटा गूंद के फिर इसको फिंगर टिप्स में रख के तो आपने इस तरह से जो ना फोल्डिंग शेप उसकी बनानी होती है। वो मेरी नानू बनाती थी, तो हमें पता है, मेरी अम्मी ने तो कभी नहीं बनाई। और ये अब आगे से मेरे जो भतीजे उनके नानो बना के उनको देती हैं। तो ये मतलब आबिश फातिमा की मैं बात करूँ, मेरी भाभी की जो अम्मी है ना वो बनाती हैं। तो फिर वो भेज देती हैं बना के। और मेरी बहन आई हुई थी तो कहती चलो मैं बुनाई कर देती हूँ, क्योंकि सवैयाँ थोड़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से वो कह रही थी मामा कहाँ खपती रहेंगी। तो यहाँ पे मेरी बहन बैठ के ऑयलिंग कर रही है, उसको आपने इग्नोर करना है, पीछे थोड़ी सी नज़र आ रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाई रही थी, इर्ज़ा मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, मेरे दुपट्टे की साड़ी लगा के घूम रही थी, फुल ऐसे बॉलीवुड स्टाइल के एक्शंस मार रही थी। हालांकि इसने कभी वो वाले सॉन्ग्स देखे भी नहीं होंगे या वो मूवीज़ देखी भी नहीं होंगी पर इसके एक्शन चेक करें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट डे मैं आई थी आप ही की तरफ, और मामा पापा मुझे यहाँ ड्रॉप करके किसी काम से गए हुए थे। और मैं खा रही हूँ पराठा, अंडा और अचार एज़ यूजुअल। मुझे ये वाला नाश्ता बहुत पसंद है। और मेरे पास ना घर में ये नाश्ते बनाने का आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर मैं जब आप ही की तरफ आती हूँ, मैं इसको कहती हूँ मुझे पराठा बना दो तो फिर मैं खा भी लेती हूँ, वरना तो मुझे घर में 4-4 बज जाते हैं कि मैं नाश्ता ही नहीं कर पाती हूँ। और फिर जब हम शाम को घर वापस आए, हम थोड़ा-सा बाज़ार भी गए थे। वो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगी कि हम लोग बाज़ार गए थे। वो मैं व्लॉग्स अलग से बना रही हूँ शॉपिंग के, ईच एंड एवरीथिंग। वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए मैं छोटे-छोटे क्लिप्स बना के सिर्फ़ आजकल आप लोगों के साथ अपडेट्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर व्लॉग्स बस कुछ दिन में, कल या फिर परसों से मैं आपको बता दूँगी कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। क्योंकि आप लोग बार-बार मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करें, आप बता भी दें आप कहाँ बिज़ी हैं, थोड़ा-थोड़ा तो हमें समझ आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर कर दूँगी विदिन 1 to 2 डेज़ इंशाल्लाह, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अभी मैं फिर नेक्स्ट डे नाश्ता बना रही थी और बेसन का चिल्ला मैं बना रही थी। आज मैं थोड़ी सी फ्री थी तो मैंने सोचा कि नाश्ता बनाती हूँ मज़ेदार सा, क्योंकि मेरा ये वाला नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। साथ में मैंने बनाई चाय, मम्मा को बना के मैंने दे दिया। मैं अपना बना रही हूँ और इसको बनाने पर ना थोड़ा टाइम लगता है, और बहुत से लोग कहते हैं ये टूट जाता है। तो टूट इसलिए जाता है कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ना तो बहुत पतला बनाया करें इसका मिक्सचर और ना बहुत गाढ़ा हो। और फिर जब इसको पकने दिया करें, मतलब चूल्हे पे डालने के बाद इसको थोड़ा सा ना कुक होने दिया करें, उसके बाद पलटा करें। उससे पहले पलटेंगे तो वो ज़रा टूट जाएगा। और नॉन स्टिक पे बनाया करें, ठीक है ना? और इंशाल्लाह अब आप लोग मेरे कल या परसों के व्लॉग का इंतज़ार करना, ताकि आप लोगों को मैं शेयर करूँ जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत सारा इंतज़ार भी है। काफ़ी लोगों को मैंने हिंट्स भी दे दिए हैं और काफ़ी लोगों ने गेस भी कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह मैंने कहा मैं लेकिन वीडियो बना के प्रॉपर अच्छे से आप लोगों को हर चीज़ बताऊँगी, और काफ़ी चीज़ें शेयर भी करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से छोटे-छोटे क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड करती आ रही हूँ। और व्लॉग्स में कुछ चीज़ें जल्दी ना शेयर करने का ये भी होता है कि ये नज़र ना लगे, और इसलिए क्योंकि हर कोई ना आपका वेल विशर नहीं होता। आपको देखने वाले अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी देख रहे होते हैं और बहुत बुरी नज़र से भी लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं ना हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं आप लोगों की बात नहीं करी, जो लोग मेरी फैमिली हैं, जो मुझे प्यार से देखती हैं, जो मेरा इंतज़ार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ चस्के वाले व्लॉग देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, सिर्फ़ उन कुछ लोगों की वजह से। फिर मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली में इतने हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो वो दुआएँ करने के लिए भी तो है ना। तो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोग मुझे दुआओं में भी याद रखोगे। तो बस इसी शर्त पे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी, अगर आप लोग मुझे ढेर सारी दुआएँ देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि हम लोग बुरे लोगों की बुरी नज़र से बचे रहें, क्योंकि नज़र लगाने वाले लोग हर जगह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से लाइव बात कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग तो इतना बन नहीं पा रहा, और आप सबको मैं थोड़ी सी अपडेट्स दे देती हूँ कि बस आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और कमेंट्स में डिफरेंट अंदाजे भी लग रहे होते हैं। तो मैंने जैसा कि हमेशा आपको बोलती हूँ, यू विल गेट टू नो एट द राइट टाइम। तो इंशाल्लाह मैं बस कुछ दिन के अंदर आप लोगों को बता दूँगी हम कहाँ बिजी हैं। और बस इतना बिजी है कि ध्यान भी नहीं अपना रखा जा रहा, और मेरी स्किन पे रिएक्शन हो गया, क्योंकि ना मैं प्रॉपर पानी पी पा रही हूँ, ना प्रॉपर कुछ खा पा रही हूँ। और फिर अंदर मतलब धूप में अंदर बाहर आ जाके छोटे जैसे, पता नहीं शायद मौसम भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी जैसे एलर्जी रिएक्शन नहीं होता बिल्कुल। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल छोटे के, मतलब वो प्रॉपर एक्नी या पिंपल्स नहीं है, वो जैसे छोटे जिसको कहते हैं ना साड़ सा स्किन पे बन जाना, वो मुझे साड़ यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ।
और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हालांकि मैं मॉइस्चराइज़ भी अपनी स्किन को प्रॉपरली कर रही हूँ और इसके अलावा सन ब्लॉक भी लगा रही हूँ, लेकिन कभी ऐसे होता है ना कि आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि मुझे ना दो चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ये मैंने मतलब हर दफ़ा ज़िंदगी में आजमा के देख लिया। जब मैं बहुत ओवर एक्सेसिवली चूल्हे के आगे जाती हूँ, मतलब गर्मी या हीट में, मुझे सूट नहीं करती, मेरी इतनी गंदी स्किन है, तो तब भी मुझे ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा धूप में अंदर बाहर आ जा रही हूँ ना, उससे भी हो जाता है। जितना मर्जी सन ब्लॉक लगा लो, जितना मर्जी स्किन को प्रोटेक्ट कर लो, लेकिन ये वाला काम हो जाता है। तो इस वजह से अब मैं आज घर पे हूँ। आज मैंने ना सोचा कि मैंने कहीं नहीं जाना, लेकिन फिर भी शाम को एक काम है, यानी धूप में नहीं मैं बाहर जा रही, लेकिन शाम को जाना पड़ेगा बाहर, तो उसकी खैर है। लेकिन थैंक गॉड कि वो वाला काम नहीं है कि मतलब अभी आपको इतना वीडियो में भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा और मेरे सामने कोई बंदा भी थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, उसको भी पता नहीं चलेगा। यानी कि वो वाली चीज़ है। मैं अपनी कल फ्रेंड से भी डिस्कस करी थी, शायद मौसम चेंज होने की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। मेरी बहन के साथ भी ये इशू हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ, मेरी कज़न भी, मैं उस दिन भी देख रही थी उसका फेस, उसके ऊपर भी ना छोटे छोटे से इस तरह से हुआ था। शायद जब मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से है, पता नहीं। आप लोग बताना अगर आप लोगों के साथ भी आजकल ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो। लेकिन शुक्र की बात यह कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा कोई डिस्टेंस में बैठा, उसको नहीं पता चलेगा। जब मैं फेस पे हाथ लगाती हूँ या फेस वॉश करती हूँ तब मुझे फील होता है। ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं, क्योंकि उसका भी मुझे पता चल जाता है। ये बिल्कुल जो छोटे छोटे से मतलब वाइट वाइट से कलर के हैं ये, और ये एक दो दिन में बिल्कुल हील हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, मुझे इतना भी इनका पता है। तो अभी कपड़े निकालती हूँ मैं और देखती हूँ कि आज मैंने क्या पहनना है, तो चलते हैं। अब मैं कोई मेकअप वगैरह भी नहीं लगा रही, मैं अपनी स्किन को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब स्किन पे कुछ ऐसा इशू हो ना तो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। इधर से मैं कुछ निकालना नहीं चाह रही, क्योंकि ये मुझे जो है ना वो सब आयरन करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि आयरन हुआ हुआ क्या पड़ा हुआ है। ये वाला है मेरा करंडी का ड्रेस, लेकिन अभी तक इसका मौसम ही नहीं आया। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरे सारे जो है ना वो थोड़े से पड़े हुए हैं विंटर स्टफ़, लेकिन इनमें से मैंने जो है ना अभी पहने नहीं हैं, बस पड़े ही हुए हैं। ये भी विंटर स्टफ़ है जो कि मैंने क्वाड सेट्स लेके रखे हुए। थोड़ी सी मैं आपको अपने क्वाड सेट्स की आज कलेक्शन दिखाऊं। मैंने मेरे ख्याल से कभी आप लोगों को दिखाई नहीं है। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था ब्रेकआउट से, जब इसके ऊपर ऑफ़ लगा था। तो ये मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँगी कि विंटर स्टफ़ आप तभी लिया करें जब ऑफ़ लगे। ये 12,000 का था और 50% ऑफ पे मुझे ये क्वाड सेट मिला था 6,000 का, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाला है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहाँ का है, ये भी ब्रेकआउट का है और ये भी मुझे कोई इसी प्राइस में मिला था, और ये भी मैंने ऑफ़ पे लिया था, ठीक है। इसको रखते हैं अंदर। और ये कुछ मेरे ट्राउज़र्स और लॉर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं जो कि मैंने हर कलर में रखे होते। ये वाला मैंने लिया था सना सफीनास पे, ये मेरे ख्याल से मैंने 30% ऑफ पे लिया था ये वाला क्वाड सेट। और इसकी प्राइस क्या थी, नहीं ऑफ़ पे लिया था, ये पता नहीं लिया था, ये वैसे ही रीज़नेबल था। ये 6,500 का था क्वाड सेट। ये मैंने लिया था अलमास से, लेकिन ये मैंने फुल प्राइस पे लिया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये था आई थिंक सो 12,000 का। तो अब ना इनको थोड़ा साइड में करते हैं, इन कपड़ों को चेक करते हैं कि मुझे क्या पहनना है आज। आय हाय, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अभी हैंगर से निकला है, अब इसको हैंग करना पड़ेगा। 1 मिनट ठहरें ज़रा। तो मैंने ना जीन्स निकाली है, क्योंकि सबसे मुझे मज़े का काम यही लगता है, क्योंकि मुझे कुछ आयरन भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसके साथ शर्ट निकालती हूँ, और मुझे इस तरह की बैगी जीन्स और बैगी शर्ट्स ही अच्छी लगती हैं। ये भी मैंने ब्रेकआउट से ली थी। अब शर्ट इसके साथ डिसाइड करते हैं। तो इसके साथ मैंने ये वाली शर्ट निकाली है, इसको थोड़ा सा आयरन करना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और ये मैंने ली थी जापान से, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, तो मैंने सोचा आज इसी को पहन लेते हैं। और इसके साथ ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये भी बैगी है। मैं हमेशा जो है ना XL साइज़ में लेती हूँ शर्ट्स, ताकि वो मुझे थोड़ा बैगी आएँ। कपड़े मैंने कर लिए आयरन, अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो जनाब पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं, फिर रेडी होती हूँ। और मैं ये कहने लगी थी कि आजकल अगर मेरा वॉइस ओवर व्लॉग ना भी आ सके तो लाइव व्लॉग पे, क्योंकि मैंने बस आप लोगों को साथ साथ डेली रूटीन दिखानी होती है, थोड़ी अपडेट्स देनी होती हैं, तो इसलिए लाइव व्लॉग भी आ जाए तो उस पर गुजारा कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली कुछ नहीं दिखा पा रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना डालने से कुछ डालना बेहतर है आप लोगों को, ताकि मेरी अपडेट मिलती रहे। मेरे मुँह में पानी जा रहा है क्योंकि मैंने अभी वज़ू किया है। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और निकलने लगे हैं। बाकी मेरा पीछे खिलाड़ी को इग्नोर करें, क्योंकि वो आके मैं मेस जो है ना वो क्लियर करती हूँ। बस मैंने अभी अपने शूज़ पहने, और पीछे नूर फातिमा आपको नज़र आ रही है, कितनी क्यूट लग रही है नूर। मेरी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी सी बेटी। चलो चले आप ही।
हेलो जी, सॉरी जनाब, कल का मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके आगे का ब्लॉग जो है ना वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, वो मैं कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी इसलिए, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे है तो कल का ब्लॉग तो बहुत जुनून सा बना था, इसलिए आज 2 ब्लॉग्स एक साथ अपलोड करूँगी। अभी मैंने शावर लिया है, मैं रेडी स्टडी होने लगी थी। मेरे फेस में, मैंने आपको कल बताया ना, कोई रिएक्शन सा हो रहा है, तो खैर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करेंगे। ये मेरा इतना सा रह गया है और ये बहुत अच्छा है। जो मेरे फेस पे रिएक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल मैं प्रॉपर केयर ही नहीं कर पा रही और ना ही मैं पानी शानी पी रही हूँ, और वैसे भी मेरी स्किन जो है ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। हाइलुरोनिक एसिड लगाने के बाद मैं लगाऊंगी सेंटेला सीरम। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, जो मुझसे पूछेंगे, लाइव वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं साथ साथ चीज़ें प्रोडक्ट्स शेयर कर सकूँ, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर में मेरी अपनी बातें ख़त्म नहीं होती। ये है डेफिडर्म का हाइलुरोनिक एसिड और इसकी प्राइस भी लोग पूछते हैं, और ये 2000 का। मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ये तो इसके नीचे जो पम्प्स है ना, बस ये इसकी पैकेजिंग है और इतना सा ये सीरम रह गया है और मुझे ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। सेंटेला सीरम मैं यूज़ करती हूँ ब्लिसफुल का। अगर आपकी स्किन पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना तो उसको कंट्रोल करेगा ये, और ये भी मेरा बिल्कुल इतना सा रह गया, यू कैन सी। और इसके लिए ब्लिसफुल के साथ मेरा कोड भी है अक्सा10। वो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए, वरना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और मैं ये लगाऊंगी। अच्छा, अब मैं बात आप लोगों से ये करने वाली थी कि अब ना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू व्लॉग ट्वाइस अ डे, क्योंकि अभी ना कुछ दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं एक दिन में 2-2 व्लॉग कर रही हूँ। आप लोगों को एक व्लॉग देखने को मिल रहा है, एक व्लॉग मेरे दूसरे फ़ोन में सेव है जो कि आपको आई थॉट कि मैं कुछ देर बाद शेयर करूँगी, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्योंकि मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ और जो भी हो रहा है वही मैं दिखा रही होती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ना कुछ डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि एक साथ 2-2 व्लॉग्स रिकॉर्ड करना। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, हो सकता है वो कल आए या परसों, जब भी आए, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जो भी गुड न्यूज़ है और जिसके लिए भी हम लोग तैयारियाँ शेयर कर रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी, प्रॉपर टाइम आने पे शेयर करूँगी, तो आई थिंक इट्स द टाइम कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि मैं खुल के फिर हर चीज़ शेयर कर सकूँ और ब्लॉग्स बना सकूँ और आप लोगों के साथ। मतलब अभी मैंने एक चीज़ शेयर नहीं की ना, तो अभी थोड़ा सा मुझे होता है, एजिटेशन होती है कि अभी मैं किस तरह अचानक से व्लॉग्स में बताने लग जाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और फिर मज़े मज़े के व्लॉग्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो लाइव व्लॉग भी मैं अभी इसलिए बना रही थी कल से कि मेरी थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है दूसरा रिकॉर्ड करना और बाद में वॉइस ओवर करना, इतना टाइम भी नहीं होता है। अभी भी मुझे रेडी होना है और फिर कहीं निकलना है, नाश्ता भी करना है। अभी बस मैं उठी थी तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों से निगलेक्ट हो रही थी, तो स्किन का हाल आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखें, ये निशान है, होंठ फटे हुए हैं, डिहाइड्रेशन, साफ मुँह से पता चल रहा है कि पानी की कमी हुई है। अच्छा जी, मेरे सीरम्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब लगाएंगे हम मॉइस्चराइज़र आप लोग पूछते हैं, मैं ये बहुत टाइम से 2-3 साल से मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। इट्स द बेस्ट। मुझे और कोई भी सूट नहीं करता क्योंकि ना तो इसके अंदर फ्रेगरेंस है, ना ये बहुत ऑयली चिपचिपा स्किन के अंदर फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। और खैर, अब बात अपनी कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को मेरी एनर्जी बड़ी लो लग रही होगी क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं सोचा कि व्लॉग तो रिकॉर्ड करना ही है और आप लोगों से बातें भी करनी है। बहुत से लोग कमेंट्स में गेस भी कर चुके हैं और बहुत से लोग डिफरेंट तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को वैसे भी पता चल ही जाएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ जो 2-4 मैंने व्लॉग्स बनाए हैं वो शेयर करूँगी और फिर मैं रूटीन में जो भी हो रहा होगा ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब सबके जो है ना, जो अंदाजे हैं, गेस हैं तो मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है ना वो फुल हो गई थी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू ऑल। और इंशाल्लाह अब तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही देना है, तो बस आज का वेट कर लें क्योंकि आज मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था, वो मैं प्रॉपर एक बनाऊंगी और आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी। तो इसलिए फिर आज का ब्लॉग सब्र करें। ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी सनस्क्रीन, और ये है हाइलुरोनिक एसिड वाटरी सन जेल, और ये है इसेंट्री की कोरियन सनस्क्रीन है। इट्स एक्सपेंसिव, ओह माय गॉड, गिर गई, पहले मैं लगा लूँ फिर उठाती हूँ। सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आज भी आप चाहें तो कमेंट्स में कोई भी अपने गेस कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत दिनों से गेस ही कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इंशाल्लाह। और व्लॉग इस वाले को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आगे का जो मैं कंटिन्यू करूँगी वो फिर उसमें मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ लाइव व्लॉग में भी करूँगी, कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगी भी, कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और जी कल यहीं से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। एक मज़ेदार सा व्लॉग लेके आऊँगी और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में ढेर सारा याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।